दुनिया के सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाले मुल्कों में से एक है ईरान। अगर आप 10 लोगों से इसके बारे में पूछें तो आपको 10 मुख्तलिफ जवाब मिलेंगे। खौफ, खामोशी, शक के रंग में लिपटे हुए दहाइयों से दुनिया के मीडिया ने ईरान को एक ख़तरनाक, बंद और इंतहा पसंद मुल्क के तौर पर दिखाया है। मगर सवाल ये है कि क्या होता है जब आप दूर से देखना छोड़ दें और इसकी गलियों में चलना शुरू करें। आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको ईरान के करीब ले जाएगी, ना इसके लिए जो कुछ कहा गया है उसे साबित करेगी, बल्कि इसलिए जो कुछ छुपाया गया है उसे दिखाया जाएगा, वो हकीकत जो आपने कभी नहीं देखी। कहा जाता है कि ईरान हर लिहाज से इंतहा पसंद है, नज़रियात में, सोच में, ज़िंदगी में। लेकिन अक्सर ईरानियों की जद्दोजहद सरहदों या अकायद की नहीं बल्कि महज ज़िंदगी गुजारने की है। तेहरान की शहरों से ज़रा आगे जाएं, जहां हुकूमती इमारतें और बोट ख़त्म होते हैं, वहां वो बस्तियां शुरू होती हैं जो कभी खबरों में नहीं आती। कच्ची गलियां, ईंटों और तिरपालों से बनाए गए घर, बिजली की तारें जो प्लास्टिक की रस्सी से बंधी होती हैं। गुर्बत यहाँ छुपी नहीं, ये रोज़ की हकीकत है। बच्चे धूल भरी गलियों में एक दूसरे के पीछे भागते हैं, इनमें कई स्कूल नहीं जाते। ईरान की वजारत बहबूद के मुताबिक 2024 में 1,60,000 से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसकी वजह तालीम पर पाबंदी नहीं बल्कि भूख और बका की लड़ाई है। किताबें, यूनिफॉर्म, यहाँ तक जूते तक नहीं। हाँ, ये ईरान का सख्त चेहरा है, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज़ भी है जो मीडिया कभी नहीं दिखाता, हौसला। ये बस्तियों को पॉलिसी नहीं बल्कि लोग जोड़कर रखते हैं। वालिदैन अपना थोड़ा सा रिस्क बांटते हैं, नौजवान जो बच्चों को मुफ्त पढ़ाते हैं। ये मंजर आपको किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं मिलेगा, मगर ये रोज़ होता है खामोशी से। क्या यही ईरान है? नहीं, तेहरान 15 मिलियन आबादी वाला शहर, तजाज़ात से भरा हुआ, जहाँ सदियों पुरानी रिवायात जदीद कैफ़े, मेट्रो, मिल्स और स्टार्ट अप्स के साथ चलती हैं। और जैसे ही आप इन गलियों से आगे बढ़ते हैं, एक बिल्कुल नया ईरान सामने आता है, जो किसी मीडिया की कहानी में फिट नहीं बैठता मगर हकीकत में मौजूद है। वो ईरान जो आपको नहीं दिखाया जाता। ये सब गलत फहमियों में से एक है। ईरान ऊँटों, रेत और तलवारों का शहर है। ये ख्याल लम्हों में गायब हो जाता है। तेहरान में तेज़ रफ्तार मेट्रो लाइन, कैश लेस कैफ़े और मकामी गैर मकामी गाड़ियों से भरी सड़कें नज़र आती हैं। अफसहान और शहराज में जदीद शॉपिंग मॉल, को वर्किंग स्पेसेस और फाइबर इंटरनेट है जो मगरब के कई शहरों से तेज़ है। बैनुल अक़वामी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त तरक्की हासिल की है। ये मुल्क अपना खलाई प्रोग्राम रखता है, सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और एरोस्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर फिज़िक्स में नुमायाँ तहकीक कर रहा है। ये नहीं, सोशल मीडिया पे रिच किड्स ऑफ तेहरान जिसे अकाउंट्स एक अलग दुनिया दिखाते हैं, जहां छतों पर पार्टियां, महंगी गाड़ियां और ब्रांड कपड़े आम हैं। यकीनन सब ईरानी ऐसे नहीं रहते। पहाड़ी इलाकों में आज भी खच्चरों पर सफ़र होता है, मगर इसी मुल्क में जदीद स्टार्ट्स अप भी चल रहे हैं। ईरान एक ही वक्त में कई ज़मानों में सांस लेता है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। ईरानी अरब नहीं, बाहर से देखने वालों के लिए मशरिक़ वस्ता एक सा लगता है। एक जैसा खित्ता, एक जैसा मज़हब, एक जैसा रस्म लख्त, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ईरान अरब नहीं, ज़्यादातर ईरानी अरबी नहीं, मगर इसमें बड़ी कौम फ़ारसी है। मगर मुल्क में अज़री, कुर्द, बलोच, लुर, अरब, तुर्कमान और कई दीगर कौमें भी रहती हैं। ईरानी अरबी रस्म अल-लख्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़बान बिल्कुल मुख्तलिफ है। फ़ारसी या फ़ारसियान जो एक इंडो यूरोपी ज़बान है, अगर आप अरबी में बात करें तो ज़्यादातर ईरानी समझ नहीं पाएंगे। ये इनकार नहीं बल्कि ज़बान का फ़र्क है। सकाफ़ती तौर पर ईरान की जड़ें फ़ारसी तहज़ीब में हैं,
جو اسلام سے پہلے بھی ہزاروں سال پرانی ہے۔ اسے صرف عرب کہہ دینا ایسے ہے جیسے انڈونیشیا کو یورپی کہنا، صرف اس لیے کہ وہ لاطینی حروف استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم قوموں کو غلط خانوں میں ڈال دیتے ہیں تو ہم ان کا اصل رنگ کھو دیتے ہیں۔ دنیا کے میڈیا میں ایران کو اکثر ایک خطرناک جنگ پسند ریاست کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ کا مطالعہ کریں تو تصویر مختلف ہے۔ ایران نے جدید تاریخ میں کوئی بڑی جنگ شروع نہیں کی۔ اس کی سب سے طویل جنگ اور خونی جنگ ایران عراق جنگ 1980 میں عراق نے شروع کی تھی۔ ایران نے دفاع کیا تھا، توسیع نہیں۔ ایران کی پالیسی پہلا حملہ نہیں کے اصول پر مبنی ہے۔ اس کا فوجی بجٹ خطے کے کئی ممالک سے کم ہے، جن میں سعودی عرب، قطر شامل ہیں۔ یقیناً ایران خطے میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، پراکسیز اور اتحادیوں کے ذریعے، مگر جارحیت نہیں۔ عام ایرانی جنگ نہیں چاہتے، وہ صرف پابندیوں اور مہنگائی اور غیر یقینی مستقبل سے تھک چکے ہیں۔ تو سوال یہ نہیں کہ ایران کتنا خطرناک ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے اسے کتنی بار ایسا دیکھنا چاہا۔ باہر سے دیکھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایران میں مذہب ہر شے کو قابو کیے ہوئے ہے۔ قوانین، بینر، عبادت، سب کچھ مذہب کے نام پر۔ ایرانی واقعی ایک مذہبی ریاست ہے، مگر اس کے لوگ ایک جیسے نہیں۔ یہاں شیعہ مسلمان اکثریت سے ہیں، مگر اہل سنت